दुनिया एक बार फिर युद्ध और टकराव के मुहाने पर खड़ी है। साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला कर दिया है। ट्रंप ने इसे लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही के खात्मे की कार्रवाई बताया, लेकिन रूस, चीन और कई देशों ने इसे खुली आक्रामकता करार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वैश्विक टकराव में भारत किसके साथ खड़ा है? अमेरिका के साथ, या रूस, चीन के साथ, या फिर भारत अपनी अलग रणनीतिक राह चुन रहा है? अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं और वहां की सरकार ड्रग माफिया व आतंकी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अब बात चेतावनियों से आगे निकल चुकी है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने वेनेजुएला के कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। राजधानी कराकस में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर अमेरिका पर टिक गईं। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, रूस और चीन तुरंत सामने आ गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहा है और कमजोर देशों की संप्रभुता को कुचल रहा है। रूस का वेनेजुएला के साथ सैन्य और ऊर्जा सहयोग काफी पुराना है। ऐसे में अमेरिका का हमला सीधे सीधे रूस के हितों पर हमला माना जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। चीन ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चीन के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक राजनीतिक साथी नहीं, बल्कि एक बड़ा ऊर्जा साझेदार भी है। चीन ने वहां अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। ऐसे में अमेरिका का हमला चीन की आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं के लिए भी खतरा बन गया है। अब दुनिया दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी, दूसरी तरफ रूस और चीन। इसी बीच भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है। भारत के अमेरिका से भी मजबूत रिश्ते हैं, रूस से भी दशकों पुरानी दोस्ती है और चीन के साथ रिश्ते जटिल लेकिन जरूरी हैं। तो सवाल उठता है, भारत किसके साथ खड़ा है? भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। वेनेजुएला संकट में भी भारत ने अब तक बेहद संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने न तो अमेरिका के हमले का खुला समर्थन किया है और न ही रूस, चीन की तरह तीखी निंदा की है। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। भारत ने वेनेजुएला में हिंसा बढ़ने पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत सीधे किसी के पक्ष में नहीं गया, लेकिन युद्ध का समर्थन भी नहीं किया। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह है ऊर्जा सुरक्षा। वेनेजुएला भारत के लिए तेल का एक अहम स्रोत रहा है। भले ही पिछले कुछ वर्षों में आयात कम हुआ हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर वेनेजुएला में लंबे समय तक युद्ध चलता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी वजह है अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक रिश्ते। अमेरिका आज भारत का बड़ा रक्षा और तकनीकी साझेदार है। इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड, सेमीकंडक्टर सहयोग, इन सब में अमेरिका की भूमिका अहम है। ऐसे में भारत अमेरिका से पूरी तरह टकराव नहीं चाहता। तीसरी वजह है रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती। भारत की सेना का बड़ा हिस्सा आज भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। रूस ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र में हो या रक्षा तकनीक में।
भारत रूस को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। और चौथी वजह है चीन। भले ही भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हों, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार और वैश्विक मंचों पर सहयोग भी चलता रहता है। ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर भारत, चीन और रूस साथ बैठते हैं। ऐसे में भारत खुलकर किसी एक के खिलाफ नहीं जा सकता। असल में भारत इस संकट को एक अवसर की तरह भी देख रहा है। भारत खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, जो शांति, स्थिरता और संवाद की बात करता है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि दुनिया सिर्फ अमेरिका बनाम रूस, चीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक तीसरा रास्ता भी है, संतुलन और कूटनीति का। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर यह संकट और गहराता है तो क्या भारत हमेशा न्यूट्रल रह पाएगा? अगर अमेरिका, रूस या चीन के खिलाफ और सख्त कदम उठाता है, या अगर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग की नौबत आती है, तब भारत के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। एक तरफ अमेरिका भारत से उम्मीद करेगा कि वह लोकतांत्रिक देशों के साथ खड़ा हो, दूसरी तरफ रूस और चीन भारत से कहेंगे कि वह पश्चिमी दबाव के आगे न झुके। ऐसे में भारत का हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा। वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी विश्व व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि आने वाले सालों में वैश्विक राजनीति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचा रही हैं, और ऐसे समय में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत अगर संतुलन बनाए रखने में सफल रहता है तो वह न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में उभर सकता है। अंत में सवाल फिर वही है, इंडिया किसकी तरफ? जवाब सीधा है, इंडिया अपनी तरफ, अपने हितों की तरफ, शांति, संतुलन और कूटनीति की तरफ। लेकिन क्या दुनिया भारत को यह भूमिका निभाने देगी, या आने वाले समय में भारत को किसी एक तरफ मजबूर होना पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीने और साल देंगे।